हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जी के जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 8 सोल्व करेंगे, जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। आज उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या स्टार्ट हो रही है 474 से। देखिए प्रश्न नंबर, आज की वीडियो का पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर है हमारा 474। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1973, 1982, 1961 या 1954? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 474 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 475। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लेना। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं? गोरे, समपेटी, काले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 475 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 475। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? पंजाब, झारखंड, केरल या आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 476 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 477 है अगला प्रश्न हमारा। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरिपद पठार, वायव्य पठार, अंतरा पर्वतीय पठार या तटीय पठार? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 474 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, नोट कर लेना, अपने नोट्स बनाना वन लाइन टर्म में, और कमेंट बॉक्स में अपने मेंशन करना नंबर कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं 80 में से। ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 478। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? कैसियोपिया, लियो मेजर, सप्तऋषि या ओरायन? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 478 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरायन। ओरायन तारामंडल को शिकारी, ठीक है, शिकारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 479। अहमदाबाद में पहली सूती मिल किस वर्ष शुरू हुई? 1854, 1861, 1851 या 1867? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 479 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। 1861 में हुई थी पहली सूती मिल चालू। कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 480। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? चिली, कोलंबिया, इटली या पेरू? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एल मिस्टी की, तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि एल मिस्टी क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी है। और अब आपको बताना है कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? चिली, कोलंबिया, इटली या पेरू? तो फ्रेंड, 480 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू। पेरू में है एल मिस्टी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 481। निम्नलिखित में किस द्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 481 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्नों की संख्या कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़
दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने नोट्स बनाएं। और आपका यदि कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और आप एक बात और ध्यान रखना कि मेरी जो जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, यदि आपको और स्पीड बढ़वानी है तो बताइए, और अगर आपको थोड़ी स्पीड कम करवानी है तो बताना, क्योंकि आपको जैसे भी अच्छा लगे उसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि नंबर आपका आना ज़रूरी है। ठीक है, एक सीट अपनी एग्ज़ाम में ज़रूर पक्की कीजिएगा। तो देखिए, ये था हमारा 481 नंबर का प्रश्न, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये यूरोप नहीं है, इसका राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एशिया। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, और एशिया जो है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 482, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। नहीं का जरूर ध्यान रखना है। खमसिन, शिराको, हरमट्टन, फ्राइजेम। तो फ्रेंड्स, 482 का राइट आंसर होगा। आपने भी अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो देखिए, राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राइजेम। फ्राइजेम इस ठंडी स्थानीय पवन नहीं है, जबकि खमसिन, शिराको, हरमट्टन ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 483, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। कावेरीपट्टिनम, मदुरई, ऐहोल या पुहार। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 483 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 484, पोटबार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। पाकिस्तान, वियतनाम, पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार या भूटान। तो पोटबार पाकिस्तान पठार कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन जाएगा ए सही, पाकिस्तान। पोटबार पठार पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 485, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ऐहोल, पुहार, रायचूर दोआब या कांचीपुरम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 485 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 486, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 486 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 487, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में कही गई है ये बात। अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 556, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 358। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात की गई है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355 में। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अनुच्छेद 355 में यह वर्णित है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का उत्तरदायित्व है या कर्तव्य है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 488, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स, 488 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 489,
कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? महालनोबिस के। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 489 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, यानी आपको बताना है कि हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है? मेडागास्कर, मिंडानाओ, सुमात्रा या बोर्नियो? तो फ्रेंड्स 490 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोर्नियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 491। सेलिस नहीं फ्रेंड्स, सेशेल्स है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो फ्रेंड 491 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स द्वीप। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 492। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है। तो सोने का सबसे बड़ा भंडार 2021 के अनुसार कहाँ पर है? झारखंड, राजस्थान, बिहार या कर्नाटक? तो फ्रेंड 492 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 493। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एसएससी वगैरह में ये प्रश्न पूछा गया है। फिजी, हवाई द्वीप, पूर्वी तिमोर या टोंगा? तो फ्रेंड 493 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 494। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? संयुक्त राज्य की पहली महिला उपराष्ट्रपति, मार्गरेट हिगिंस, एलिनोर रूजवेल्ट, सुचित्रा पाल या कमला हैरिस? तो फ्रेंड 494 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 495। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो किसका नाम था सैंडविच? फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड, तुवालू? तो फ्रेंड्स देखिए 495 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम था सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 496। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग का लक्षण है? मध्य भाग, ठीक है। चाप झील और विसर्प घाटी, विसर्प नदी घाटी के किस भाग का लक्षण है? मध्य मार्ग, ऊपरी मार्ग, निचला मार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 496 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य मार्ग। चाप झील और विसर्प नदी, ठीक है, मध्य मार्ग घाटी के भाग के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 497। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी कौन थे? विक्रम बत्रा, करम सिंह, सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 497 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। कौन थे? सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 498 हमारा, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? अवरोध, लेवीज, बैराज या वेदिका?
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 498 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले बीच। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। नदियों द्वारा किनारों पर प्राकृतिक रूप से जो बांध बनाए जाते हैं उनको कहते हैं ले बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 499, नदी के निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृति है। नदी के निक्षेपण से बनी हुई, संप्राय मैदान, नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध या जलप्रपात। तो फ्रेंड 499 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तटबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 500। तो देखिए फ्रेंड्स, आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1000 प्लस की कुछ सीरीज में। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 500 है। एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा रिकॉर्ड शाखा, राष्ट्रीय राजधानी रजिस्टर ब्यूरो, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखिए फ्रेंड्स, 500 का राइट वन आंसर होगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 501। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, पूछा हुआ प्रश्न है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थल में, यूरोप में, हिमाच्छादित प्रदेश में या डेल्टाई भाग में। तो फ्रेंड्स 501 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलों में। गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 502। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, हवाई द्वीप समूह या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 502 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में स्थित है कोपाक्वाना पुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 503। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। सीताकुंड, तपनी, यमुनोत्री या मणिकर्ण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 503 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीताकुंड। सीताकुंड गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 504। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 7456 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर या 4728 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 504 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। सॉरी फ्रेंड्स, 6371 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 505। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लेपीज रेगिस्तान, कास्ट, मैदानी या पर्वतीय। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 505 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट। लेपीज का संबंध किससे है? कास्ट से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 506। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? कौन सी नदी का है बताइए? माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या बनास नदी। तो फ्रेंड्स 506 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अंधी घाटियाँ घोर घने पर्वतीय वन में, मरुस्थलीय प्रदेश में, हिम प्रदेश में या चूना प्रदेश में। तो फ्रेंड्स 507 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूना प्रदेश में। अंधी घाटियाँ चूना प्रदेश में मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा 508। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 509, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? संप्राय मैदानों का निर्माण इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। युवावस्था, जीर्णावस्था, जीर्णावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 509 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीर्णावस्था है। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 510, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 510 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 511, निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? इंपोर्टेंट है, माल्टा। माल्टा कहाँ पर है? भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, काला सागर। सॉरी फ्रेंड्स, ये दो एक से हो गए, आप इन तीनों में अपना आंसर बताइए। तो 511 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 512, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप के ऊपर है? न्यू मूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो फ्रेंड्स 512 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू मोर द्वीप के ऊपर है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद। प्रश्न नंबर 513, युवाल कहाँ मिलती है? हिम प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, नदी प्रदेश में या चूना पत्थर प्रदेश में? तो फ्रेंड्स 513 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर प्रदेश में युवाल मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 514, चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान, तटबंध, यार्डंग। सॉरी फ्रेंड्स, यार्डंग है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 514 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरखान। चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। 515 है हमारा क्वेश्चन, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? कालाहारी, सहारा, गोबी या अटाकामा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 515 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा। अल्जीरिया सहारा के अंतर्गत, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 516, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, चंबल या नर्मदा नदी? तो फ्रेंड्स 516 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 517, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? तो फ्रेंड्स 517 का राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग। इम्पोर्टेंट है, अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को जरूर शामिल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर इसी क्रम में 518, फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? नदी से, समुद्री तरंग से, हवा से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फ्योर्ड को आपको बताना है। 518 का राइट वन आंसर गैस कीजिएगा, आई होप आप गैस कर चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 518 का राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री तरंग से। ठीक है, समुद्री तरंग से फ्योर्ड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 519, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडुमरू मध्य
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। मलक्का जलडमरू मध्य है, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है या बेरिंग जलडमरू मध्य है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, बताइए कौन सा होगा। तो 519 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज्यादा निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में प्रश्न नंबर 520, तकलामाकन मरुभूमि या मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन, नामीबिया, मंगोलिया या चिली? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 520 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, चीन। तकलामाकन चीन में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 521, निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? कांगटो, गिरनार, अन्नाईमुडी, पारसनाथ? तो फ्रेंड्स 521 का राइट आंसर होगा झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर, पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 522, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी, राइन, सीन, टेम्स या नाइजर? तो फ्रेंड्स 522 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा 523, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी, उत्तरी सागर, फंडी की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार की, तो वो आता है ऑप्शन नंबर सी, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 524, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? टेम्स, सीन, राइन या नाइजर? तो फ्रेंड्स 524 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 525, आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी या जेरे? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 525 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। प्रश्न नंबर 526 है हमारा, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आपको रट लेना है, ठीक है। तो कौन सा दर्रा है वो बताइए? बनिहाल दर्रा, थमारास्री दर्रा, रोहतांग दर्रा या लिपुलेख दर्रा? तो फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं उनके आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि रिवीजन करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति से जोड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रों से मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 527, निम्न में से कौन सी नदी घाटी व्रंश घाटी से होकर बहती है? व्रंश घाटी से होकर बहती है, अमेजन, राइन, बोलगा या सिंधु? तो फ्रेंड्स 527 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलगा नदी व्रंश घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 528, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस सेट जब आप सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस का लेवल आपको कुछ लगेगा कि हाँ है क्वेश्चन कुछ। तो देखिए कौन कौन से हैं, वेल्ड, टुंड्रा, लानोज या टेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 528 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेगा। अगला प्रश्न इसी क्रम में प्रश्न नंबर 529, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीबी एरी, डेविस, लाप्लास, विलियम वेवेल। तो फ्रेंड्स ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो परिगामी तरंग सिद्धांत था वो दिया था आपके विलियम वेवेल ने, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 530, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। सीन, गैरून, ओडर या लायर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 530 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैरून। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस और इसमें समावेश किया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है और भी सब स्टैटिक जीके भी है। सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में आज देखने के लिए मिले हैं और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसे ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 531, ओकोसंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। बोल्टा, कोलोरेडा, लिम्पोपो या बोलगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 531 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोल्टा। ओकोसंबो बांध बोल्टा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 532, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। कौन कौन से, ताड़, नारियल, केवड़ा और अंगार। तो देखिए मैनग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 532 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनग्रोव वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 533, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। 2:2, 2:3, 3:2 या 1:2। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 3:2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 534, कैंजी बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है। जैम्बेजी नदी, नाइजर, जैर या नील। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए कैंजी बांध की तो वो है ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही, नाइजर नदी पर स्थित है कैंजी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 535, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। शेरपूंछ वाला बंदर, गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाई भैंस या नीली भेड़। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 535 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई भैंस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 536, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। तो किस ग्राफ पर दिखाया जाता है सापेक्षिक आर्द्रता को, क्लाइमोग्राफ, बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 536 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 537, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप या रेन गेज। तो फ्रेंड्स बादलों की गति, दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप, नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 538 होने वाला है आज। देखिए पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र
काईगोम्पा, काईगोम्पा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए काईगोम्पा की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। काईगोम्पा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 539। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 539 का राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 इस हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 540। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? फ्रेंड्स यदि बात की जाए सौर ऊर्जा की तो वो होता है सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 541। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण, कटिबंधीय, टुंड्रा, अयनवर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए बेल्ट की तो वो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत। और बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 542। भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? भारतीय नृत्य शैली, नृत्य की फ्यूजन शैली, लोक नृत्य शैली या नृत्य की अमेरिकी शैली? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 542 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य की फ्यूजन शैली। अगला क्वेश्चन 543। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा, ठीक है, पवन ऊर्जा का। तो जैसे कि फ्रेंड्स सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा कौन सा है? राजस्थान है। ऐसे ही पवन ऊर्जा में आपको बता रहा है कि कौन सा है, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 543 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु है और सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 10%, 4.5%, 6% या 6.9%? तो फ्रेंड्स 544 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। अगला क्वेश्चन 545। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? क्यूलेक्स, मेंसोनिया, एडीज या एनाफिलीज? एनाफिलीज। तो फ्रेंड्स 545 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। इस मच्छर से, एडीज मच्छर से चिकनगुनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 546। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो फ्रेंड्स 546 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत काम किए थे। रेल के लाने का श्रेय भी रेल किसको है? लॉर्ड डलहौजी को ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 547। निम्न में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? स्पंज, मक्खन, चीज या कुहासा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 547 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पंज। प्रश्न नंबर 548। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? गीता सहगल, प्रेमचंद, रामप्रसाद बिस्मिल या यशपाल? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 548 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 549। भारतवर्ष
प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? शोलापुर, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनपुर में? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए सबसे बड़े पशु मेले की तो वो लगता है अपना ऑप्शन नंबर डी सोनपुर। सोनपुर कहाँ पर है? बिहार। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 550। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? सुरेंद्र वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर शरद पगारे या डॉक्टर सुनीता जैन? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 550 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी की उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 551। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, रीवा, हजारीबाग, सूरत या अहमदाबाद? तो फ्रेंड्स 551 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 552। भारतीय अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? अनुच्छेद 32, 126, 76 या 226? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए उच्च न्यायालयों में रिट की तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 553। वह नदी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, भारत का रूर कौन सी है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार या हुगली? तो फ्रेंड्स आप भी अपने आंसर गैस कीजिए, बताइए क्या होगा 523 का राइट आंसर? 523 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के, शायद 80 और 81 हो। तो देखिए आप कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने मार्क्स आपके आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।